मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ। आप एसआईआर पे सवाल पूछते जा रहे हैं। दिल्ली में एसआईआर नहीं हुआ था, परिणाम आपको मालूम है। परिणाम चुनाव हुए, आपने नहीं पूछा। हरियाणा में हुआ एसआईआर, नहीं हुआ। फिर मैं इसको चुनाव परिणाम से जोड़ ही नहीं रहा हूँ। तो ये बात तो इनको समझाइए ना। ये मामला तो है तो ये देखिए हुजूर ए आली, या तो ये सही है या वो सही है। ये बात उनको, ये कहते हैं वोट चोर। देखिए या तो नारा वोट चोरी का लगेगा नहीं। चोटी चोर, चोटी चोर, चोटी चोर, चोटी चोर। मैं टोपी भी जानता हूँ कहाँ लगती है। कहीं नहीं जरूरत है। व्यक्तिगत सवाल नहीं होंगे। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आप आइए, ये कहते हैं आप आइए। तो काहे चोर कह रहे हो तुम किसी को? तुम चोर कहाँ कह रहे हो? तो तुम चोर क्यों कह रहे हो? तुम चोर क्यों कह रहे हो? नहीं, तुम चोर नहीं कहोगे। नहीं, नहीं चोर कहोगे। नहीं चोर कहोगे। हाई कोर्ट है, आप ना सुप्रीम कोर्ट है ना आप हाई कोर्ट है। आपको कोई अधिकार नहीं किसी पार्टी को चोरी का आरोप लगाने के। भैया जी, हाँ बोलो 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 बोलो, वो पागल है। पागल का कोई इलाज करो भाई, दवाई नहीं क्या? अरे आपका ना अस्तित्व है, अस्तित्व पहले लाइए। साइड होने हटो ये। चलो आराम से बोलो। पागल की तरह उल्लू जो होता है ना भैया जी, उल्लू को ना दिन में भी अंधेरा दिखता है, और वही है समाजवादी टोटी चोर उल्लू। व्यक्तिगत नहीं। उल्टा सीधा बोलेंगे आप। आपका शो के लिए, टीआरपी के लिए ऋषभ तिवारी यहाँ नहीं खड़ा है। ये ऋषभ तिवारी की पार्टी और देश की उस पार्टी को जिसको जनता चुन के भेजती है, ऐसे सड़क छाप दो कौड़ी के प्रवक्ता खड़ा होकर उठपुटाक बात बोलेंगे। सड़क छापो कि क्या हो? और दूसरी बात मैं स्पष्ट कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जनता के मतों से चुनकर आती है। परिवारवाद की जननी नहीं है, परिवारवाद की उपज नहीं है। और मैं आपको स्पष्ट बताता हूं भैया जी, बहुत ही संतुलित तौर से और बहुत ही मर्यादित तौर से एक बात मैं स्पष्ट आपके सामने कहता हूं। प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही गई, 1000 पत्रकारों को उन्होंने प्रेस वार्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। दिक्कत यह है साहब कि डिबेट को डिबेट के तरह का करना है तो कीजिए। राइट, एक मिनट हटो, डॉक्टर साहब हटो, चलो जाओ उधर। चलो बिन्नू इधर आओ। बिन्नू हमारे हॉस्टल में जूनियर थे। खड़े रहो बिन्नू, खड़े रहो। अरे आराम से। देखो एक बात है, वो लोग तो कहेंगे तुम्हें उत्तेजित नहीं होना है, तुम उनके जाल में बिल्कुल ना फंसो। मैं जी ऑफकोर्स वेट कांग्रेस वेरी क्विक, 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड, वेरी क्विक। इधर आइए आप। हाँ उत्तर हाँ दिल चोरी का है भैया जी। यहाँ देखो जहाँ दिल चोरी का मामला, वहाँ हमको याद करना। हाँ भैया जी, यहाँ पे जितनी जनता खड़ी है, एक बार सर्वे करा लीजिए समाजवादी पार्टी को, उनकी जनता की हैसियत समझ में आ जाएगी कि ये खड़े कहाँ पे हैं। और दूसरी बात 2024 में हैसियत बताया, अयोध्या में बताया, चित्रकूट में बताया, अभी भी हैसियत में नहीं है। हैसियत बताया। आराम से लो। मामला भैया देखो। एक मिनट कूल डाउन। अरे रुको, जिंदाबाद कूल डाउन। एक मिनट करना बैठाओ जी। हाँ जी, मामला देखो भैया, दिल चोरी का है, वोट चोरी का तो कहीं है नहीं। और दिल चोरी जिसने किया है उसी की सरकार है। और योगी जी और मोदी जी अभी 10-20 साल कहीं नहीं जाने वाले। ये जो बौखला रहे ना जनता के सामने, ये जनता के सामने क्या जूता मारेंगे, ये जनता के सामने डंडा मारेंगे। ये जो नेताजी बौखला रहे ना, जनता है, किसी से नहीं डरती। राइट इधर एक मिनट, अब बस ठीक है। एक मिनट इधर अखिलेश यादव जी जिंदाबाद बोल रहे थे। अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। कहाँ से आना हुआ? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। रुको, क्या हो गया? ले चलेंगे तुमको, ले चलेंगे। अभी चुपचाप खड़े रहो, ले चलेंगे। पहले बिहेव करो ठीक से, फिर ले चलूंगा। ठीक है? क्या नाम है गुरुजी? मेरा नाम आरिफ मलिक है। आरिफ मलिक है।
ये बात अखिलेश जी के लिए बोलना चाहते हैं। जी आरिफ मलिक जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजियाबाद का रहने हाँ, वाला बोलिए, हूँ। आरिफ जो मलिक जी। विकास उत्तर प्रदेश के अंदर और गाजियाबाद के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी ने कराया था, वो किसी ने नहीं कराया। गाजियाबाद, दिल्ली से अगर गाजियाबाद आने के लिए एलिवेटेड पे चढ़ोगे 5 मिनट में राजनगर एक्सटेंशन जाता हूँ, वहां से 5 मिनट में दिल्ली आ जाता हूँ। देखो देखो देखो, एवरीबडी हैज द राइट, एवरीबडी हैज द राइट। और सबके पास सबको बोलने के लिए हक होना चाहिए, बात सुनने का भी मादा होना चाहिए। बिन्नू हेलो जब एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा है तो राहुल गांधी के पास सबूत होने के बाद वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? आज तक कोर्ट क्यों नहीं गए राहुल गांधी? इतना एक मिनट बेटा, एक मिनट, इतनी जोर कान के लिए बात सन 4 दिन रहेगा, बता देना। इतने सब कुछ सबूत वो मीडिया के सामने रख रहे हैं, संसद में इतनी बहस, समय बर्बाद कर रहे हैं, मगर कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आप लोगों के पास सबूत होने के बाद आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो? आप कल जाइए कोर्ट अगर आपके पास। राइट, आपके पास अगर सबूत है, आपके पास सबूत है, आपके पास इतने सारे सबूत हैं, तो फिर आपको तो कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट गए हुए ना, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ना, एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी बिहार में कि आप आधार कार्ड मानिए, लेकिन उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने आधार कार्ड मान्य नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद फिर जब जाकर अंत में इन्होंने मान्य किया। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, हार जीत जमहूरियत का एक बहुत बड़ा, लोकतंत्र का एक कह लीजिए एक स्वभाव है, हार जीतने से कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन की जो यार तुम दोनों लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, सुनो। आज जब एक चुनावी, आज इलेक्शन कमीशन की साख जो है वो खतरे में है। ये तो आप कह रहे हैं बार बार। ना 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 ना, पूरे देश की जनता कह रही है। कहा क्या, कोर्ट ने कहा क्या कि साख जो है वो बट्टे पे लगी हुई है। और एक बात कहूंगी, दिल दिया तुम्हें हीरा समझकर और काट दिया तुमने खीरा समझकर। ये मैं सुन, हाँ, ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 10 सालों के बाद देश को मिला नेता प्रतिपक्ष, तो उसका सम्मान करना चाहिए। देश का लोकतंत्र और मजबूत हुआ है, जनता की भागीदारी और सुदृढ़ हुई है, तो उसके बाद तो वो नेता प्रतिपक्ष कर क्या रहे हैं? वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। आराम से, पहले कूल डाउन। भैया, मैं दे रहा हूं। परम आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी जी, फिर से रिपीट करता हूं बड़े सम्मान के साथ, परम आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी के तरह झूठा वक्तव्य रखने वाला आज तक मेरे संसद में एक संसद सदस्य नहीं देखा। आज 1900, मैं बता रहा हूं, वे बिल्कुल करते हैं साहब, 1950 1951 जो संविधान हमें हक देता है, उसके तहत आपने एक ही इंसान को रखा, उस पर जवाब मांगे, जवाब नहीं देंगे इलेक्शन कमीशन का, झूठ फैलाते रहे। अरे भैया, देश के बेटा आराम से बेटा, कूल डाउन। देश के बेरोजगारों की अगर आवाज उठाना झूठा है तो हाँ, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अगर देश में महंगाई की आवाज उठाना झूठा है तो हम झूठे हैं। अगर देश में गरीबों, भाई देखो, दो हर नाम मैं तुम्हें दूंगा, हर नाम मैं तुम्हें, दो बातें। डिबेट तुम कर रहे थे एसआईआर पे, तुम कूद गए महंगाई पे, तुम कूद गए पर्यावरण पे। या तो तुम उधर बात करो या एसआईआर पे बात करो। और एसआईआर पे तुमने सबूत मांगे, एसआईआर पे सबूत मांगे तो एसआईआर पे सवाल करो ना तुम। एसआईआर पे अब मैं दोनों बातें करता हूं। चलिए, आपने मुझे कहा, पहली बात जो इन्होंने हमारे प्रतिपक्ष के नेता के बारे में कहा, मैंने कहा कि जितने, अगर वो गरीबों की, वंचितों की, किसानों की, पीड़ितों की, बेरोजगारों की, युवाओं की अगर वो आवाज उठा रहे हैं और उसमें आप उन्हें झूठा मानते हैं तो देश को जानने दीजिए। दूसरी बात, एसआईआर पर मैं कह रहा हूं, एसआईआर देश में पहले भी 1-2 बार हुई, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, लेकिन वो 6-6 महीने हुई, 8-8 महीने हुई। ऐसी कौन सी हड़बड़ी है, ऐसी कौन सी जल्दबाजी है कि जिन राज्यों में चुनाव है केवल 1 महीने का? राइट जी अमित, 2003 में कोई लंबा एसआईआर नहीं हुआ था भाई साहब, मैं आपको बताता हूं, कभी भी नहीं हुआ। एसआईआर शुरू हुआ, आप कोर्ट चले